प्रभु श्री राम और प्रिय लक्ष्मण गोकुल से जब शिक्षा समाप्त करके घर आए और सबसे पहले महाराज दशरथ के चरणों में चारों पुत्रों ने प्रणाम किया। फिर महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से कहा, हमने आपके चारों पुत्रों को शिक्षा के योग्य बना दिया है। हमने आपके पुत्रों को राजनीतिक और शिक्षा का पाठ पढ़ा दिया है। अब आपके बालक शिक्षा से योग्य हैं। गुरु विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से जाने की अनुमति ली और अपनी कुटिया चले आए। फिर महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं का यज्ञ प्रारंभ किया। तब तक कुछ समय बाद वहां पर सुबाहु और मरीच दोनों राक्षस प्रकट हो गए। पवित्र हवन में जानवरों की हड्डियां डालकर मंगल में अमंगल कर दिया। इस समस्या से परेशान होकर गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और अपनी कहानी सुनाई और फिर कहा, आपके दोनों पुत्रों को हम मांगने के लिए आए हैं। यह बात सुनकर राजा दशरथ के आंखों में दृष्टि का सन्नाटा छा गया। लेकिन कुछ देर आग्रह करने के बाद दोनों पुत्रों को गुरु विश्वामित्र के साथ विदा कर दिया। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लेकर अपनी कुटिया वापस आ गए। फिर से यज्ञ प्रारंभ हुआ। जैसे ही राक्षस वहां प्रकट हुए, प्रभु राम ने दोनों दूतों को मारकर उनका वध कर दिया और यज्ञ सही तरीके से होने लगा। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विधेयराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों लोग भी मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने के लिए। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विधेयराज चकित हो गए, वे खुद को रोक नहीं पाए और गुरु विश्वामित्र से पूछा, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? फिर गुरु विश्वामित्र जवाब देते हुए कहा, ये दोनों लोग दशरथ के पुत्र हैं। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत शिव धनुष दिखाने के लिए। विधेयराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों को ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर आज्ञा में अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का आलिंगन किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते खींचते यज्ञशाला तक लेके आए। धनुष देखते ही विधेयराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, लज्जित हुए। उठाना तो दूर की बात है, उसे हिला ना सके। विधेयराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार करी। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष को देखा, फिर महर्षि गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतभूत थे। इसकी प्रतिज्ञा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विधेयराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रतिज्ञा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सवा उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। सबसे तेज चलने वाले रथों से इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात से स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। अनन फनन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ
सेना बारात के मिथिला पहुंचाने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर घर के लिए प्रवेश द्वार पर वंदना उपहार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों और छज्जों से झुकती महिलाएं एक नजर राम को देखना चाहती थीं। विवाह से ठीक पहले विधेयराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुसुमध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और शत्रुकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव प्रतिकाल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं और लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए। संग ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चला।